और अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की सूरत हाल पर। बांग्लादेश में तहरीक के मुतालबे पर पार्लियामेंट भी तहलील कर दी गई। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। बांग्लादेश में पार्लियामेंट आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली के इल्जामात के बाद वजूद में आई थी। अपोजिशन ने आम इंतखाबात का बाइकॉट किया था। इससे कबल तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम ने 3 घंटे में पार्लियामेंट तहलील करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट तहलील ना की गई तो सख्त लाहे अमल का ऐलान करेंगे। नाहिदुल इस्लाम ने तुलबा तहरीक के रूह रवां और इंसानी हुकूक के सरगर्म तालिब इल्म हैं। वो ढाका यूनिवर्सिटी शोबा सोशोलॉजी के तालिब इल्म और इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुन भी हैं। हालिया तहरीक के दौरान बांग्लादेशी पुलिस ने उन्हें 2 बार हिरासत में लेकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत का खाका हम देंगे, तुलबा रहनुमाओं ने साफ कह दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत में चीफ एडवाइजर लगाने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद यूनुस ने हामी भी भर ली है। तुलबा रहनुमा और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने वकारुल जमा के दरमियान आज मुलाकात होगी। नाहिद इस्लाम और दीगर तालिब इल्म रहनुमाओं का कहना है कि आज अबूरी हुकूमत में शामिल लोगों के नाम जारी किए जाएंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमा खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। इनकलाब के बाद बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की तश्कील का मरहला बांग्लादेश में सियासी बिसात बिछ गई। तालिब इल्म रहनुमाओं और आर्मी चीफ के दरमियान आज मुलाकात होगी। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नामी तलबा तंजीम के रहनुमाओं नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर और दीगर का कहना है कि अबूरी हुकूमत का खाका हम देंगे। नाहिद इस्लाम ने अबूरी हुकूमत में नोबेल इनाम याफ्ता मईशतदान मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत में चीफ एडवाइजर बनाने का मुतालबा किया है। मोहम्मद यूनुस ने भी अबूरी हुकूमत में किरदार अदा करने की हामी भर ली है। तालिब इल्म रहनुमाओं का कहना है अबूरी हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के हुक्म पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम खालिदा जिया और मुजाहिरों के दरमियान गिरफ्तार किए गए तमाम 11,000 मुजाहिरीन की रिहाई का हुक्म दिया था। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए थे। बांग्लादेश में कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया। कशीदा सूरत हाल बतदरीज नॉर्मल होने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद भी जलाओ घिराव का सिलसिला जारी रहा। शेख मुजीब का मकान, अवामी लीग का हेडक्वार्टर और साबिक कप्तान मशरफी मुर्तज़ा का घर भी जला दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस के मुतालिक भी आपको बताएं कि वहाँ भी लूट मार की गई। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान 135 अफराद हलाक हुए। इतवार को भी मुजाहिरों के दौरान 95 अमवात हुई थी। बांग्लादेश में कर्फ्यू खत्म, लेकिन कशीदगी बरकरार। जिंदगी धीरे धीरे मामूल पर आने लगी। ढाका और दीगर शहरों में बेशतर बाजार बंद हैं, मगर इक्का दुक्का दुकानें खुलना शुरू हो गई। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट भी चलना शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुल जमा ने हसीना वाजिद के इस्तीफे और मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব। आर्मी चीफ के ऐलान के बावजूद एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। चीफ जस्टिस के घर धावा बोला गया, लूट मार की। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और अवामी लीग के रुकने पार्लियामेंट मुशरफी मुर्तज़ा का घर भी जला दिया गया। इससे कबल ढाका में शेख मुजीब का मुजस्समा तोड़कर वजीर आजम हाउस पर धावा बोला गया। मुजाहिरीन ने वजीर आजम हाउस की गाड़ियां तोड़ डाली, सामान और किचन लूट लिया। अनवाओ इकसाम के खानों और मशरूबात पर भी हाथ साफ किए गए। वजीर आजम हाउस में फौजी एहलकार मौजूद तो थे, मगर अवामी गैज़ो गज़ब के सामने कुछ न कर सके। एक लफ्ज़ ने बांग्लादेश में हसीना वाजिद को तख्त से बेतख्त कर दिया। तोई के आमी के रज़ाकार रज़ाकार तुलबा तहरीक का मकबूल तरीन नारा रहा। इस नारे का उर्दू तर्जुमा यह है कि तू कौन मैं कौन, रज़ाकार रज़ाकार। हसीना वाजिद ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा के लिए ये लफ्ज़ बतौर तंज इस्तेमाल किया था। बांग्लादेश में अवामी लीग रज़ाकार का लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करती हैं जिन्होंने सकूत ढाका के वक्त पाकिस्तान का साथ दिया था।